प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कृतिका भाग एक, मैं जयप्रकाश तिवारी और लेसन का नाम है माटी वाली, विषय है हिंदी। जैसा कि पिछले दिन बताया था कि राइटर ने यह बताने का प्रयास किया था कि माटी वाली को गांव से अपने घर जाने में कितना भी जल्दी चले तो उसे 1 घंटे से कम समय नहीं लगता था। जाते जाते शाम हो जाया करती थी प्रायः। और मिट्टी वाली ने उस ठकुराइन से अपनी व्यथा को बताया कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो जमींदार लोग हैं, जो ज़मीन वाले हैं, वो कहीं ना कहीं अपना बसेरा तो बना लेंगे, पर मेरा क्या होगा। और उसके साथ साथ जहां वो रहा करती थी, उस जमींदार के भी खुशामद करना पड़ता था, कई तरह के बेगारी का काम भी करना पड़ता था। इसके आगे हमें देखना है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए, अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां, अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देती गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। अब यहाँ देख रहे हैं, बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। यहाँ देख रहे हैं कि वह बुढ़िया माटी वाली अपने घर गई है। अपने पति को ये मंसूबे बना रही है, सोच रही है, ये स्वप्न देख रही है कि मैं घर पे जाऊंगी तो अपने बूढ़े के लिए 1.5 रोटियां रख दूंगी और प्याज वगैरह काट करके तल लूँगी, और उसे जब सब्जी बन जाएगा तभी उसे मैं भोजन में दूंगी। लेकिन वह सोच कर के गई थी, लेकिन उसकी सोची हुई बात प्राय सत्य नहीं हो सकी, क्योंकि उसका पति तो मर चुका था। अर्थात वह माटी वाली का माटी तो माटी में मिल चुका था, मिट्टी में मिल चुका था। अब जो अधिकारी लोग हैं उससे पूछ रहे हैं कि जो तुम माटी का कार्य करती हो, जहाँ से तुम माटी लेती हो, क्या वह माटी तेरे नाम पर है? अगर नहीं है, अगर है तो कागज़ दिखाओ, और नहीं है तो तुझे छोड़ करके जाना पड़ेगा। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल श्मशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजाड़ना चाहिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि राइटर बताना चाहता है कि अपने मन में सोचती विचारती अपने बूढ़े बीमार पति को रोटियों के साथ तली हुई प्याज खिलाने का निश्चय करके वह माटी वाली जब अपने घर गई तो उसका पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, विदा हो चुका था, मर गया था। पुनर्वास अधिकारी के पूछने पर कि वह कहाँ रहती है, माटी वाली बताती है कि उसकी जिंदगी तो घरों में माटी पहुँचाते पहुँचाते बीत गया। इसी बीच पता चलता है कि टिहरी बांध की सुरंगों के बंद होने से पूरे शहर में पानी भरने लगा है। सभी श्मशान डूब गए हैं, अर्थात माटी वाली के पति की चिता भी नहीं जल सकेगी। लेखक अंततः बताता है कि माटी वाली यह कहकर कि गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजाड़ना चाहिए,
इस बात को द्योतित करती हुई कि गरीब से उपजी अभाव की स्थितियां और उसके कारण नारकीय बना आम आदमी का जीवन जहां चैन से मरना भी नहीं हो सकता, श्मशान की तरह है। अर्थात जो अभावों से गुजर रहा है उस व्यक्ति को जीना और मरना दोनों बड़े ही कठिन हैं, बड़े ही कठिनाई से होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।